साल की सबसे बड़ी हिंदी मूवी ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। कैसा लगा मेरा जोरदार इंट्रो और वीडियो। इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट के पीछे का बड़ा रीजन ऑफ कोर्स इसके एक्टर्स, लेकिन साथ में डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी थे। मुझे देखना था कि वो क्या डिफरेंट करेंगे। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, जिसको लेके एक काफी प्रेवलेंट कंप्लेन है कि सारी मूवीज तुम्हारी एक जैसा दिखती है और मोटा मोटा ले दे के सब कुछ एक जैसा ही होता है, फिर वही इंडिया फिर वही पाकिस्तान। तो इस बनी बनाई व्यवस्था के ऊपर अयान मुखर्जी अपना क्या टेक लेते हैं, क्या विजन दिखाएंगे। फिर टाइगर 3 के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, लगा हाँ शायद अलग हो सकता है, समथिंग फ्रेश, समथिंग विजुअली वेरी स्टनिंग। लेकिन जब इसी वॉर 2 का टीजर और ट्रेलर देखा तो एक काफी बड़ा रियलिटी स्लैप मिला कि नहीं, वॉर 2 ये वॉर फ्रेंचाइज के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और वो इस सब के बीच में स्टैंड आउट करने के बदले ब्लेंड इन हो जाएगी। पिक्चर देखने के बाद ये इनिशियल इंप्रेशन में से काफी सारी चीजें ट्रू हुई हैं। ये डायरेक्ट सीक्वल है वॉर का, जिसमें टाइगर और ऋतिक थे। पार्ट 2 की कहानी में हम लोग फिर से ऋतिक रोशन के कबीर से मिलते हैं, जो कि रोग हो चुका है। पहले इंडिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी रॉ के अंदर था, अब बागी होकर अपने लिए पैसों के लिए काम कर रहा है। देखा तुमने कैसे टाइगर श्रॉफ की बागी मूवी को पिंक किया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ पार्ट 1 का पार्ट था। लिंक ऐसा जोड़ते। और ऐसी सीक्वल वाली मूवीज एक टेम्पलेट फॉलो करती हैं कि शुरुआत में तुमको वापस से अपने मेन कैरेक्टर को दिखाना कि वो अब क्या कर रहा है, कौन से मिशन पे। टर्न्स आउट ब्रदर इज इन जापान, स्पीकिंग जापानीज, फाइटिंग विद कटाना। इज इट जस्ट मी या फिर अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया के फिल्म मेकर्स को जापान दिख गया। पहले पुष्पा भाव ने सायोनारा किया, अब ऋतिक भाई मोशी मोशी कर रहे। नान देस का हाय मिनासान कोनिचिवा बदल देस ताते मोनाइयो। ओके बकवास कम करते हैं। सीरियसली अगर इस मूवी के बारे में बात करना हो तो वॉर 1 क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि जो दोनों हीरो थे उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, उसके एक्शन वाज समथिंग, इट वॉज गुड एंड नॉट गुड एट द सेम टाइम। क्यों क्या कैसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके कहानी के अंदर जो एक बड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा था पिक्चर के एंड में, वो लोग आज भी याद करते हैं भाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए पार्ट 2 के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अच्छी चीजों को रिक्रिएट कैसे करें, और ये जो स्टोरी के अंदर बड़े ट्विस्ट का इंपैक्ट है, हाउ डू वी मैनेज दैट। इसीलिए एक बड़ा वाला ट्विस्ट फेंक के मारने के बदले दे वेंट विथ छोटे छोटे लेकिन कई सारे। और इसकी कहानी में डेफिनेटली इतना मटेरियल तो है कि उसको अनफोल्ड होते हुए देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बीच बीच में मैं अपना दिमाग यूज करके सोच रहा था कि अच्छा अभी ये सेटिंग है, ये सिचुएशन है, आगे चल के ये हो सकता है, विच इज अ गुड थिंग। मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ बास मस्तान लेवल शीट ऐसा रेस पे रेस फेंक के मार रहे हो उतना नहीं ट्विस्ट, बट इट इज गुड इनफ टू कीप अस हुक्ड। अब ये मूवी क्या करती है ना, इट चूजेस एक्शन ओवर एवरीथिंग। कहानी लिखी गई है लेकिन उसको प्रेजेंट भी करना है एक्शन के थ्रू। एक एक्शन सेट पीस चालू होता है, फिर वो खत्म होगा, 5 मिनट की स्टोरी दिखाएंगे, फिर अगला एक्शन, फिर वो खत्म होगा, फिर 5-10 मिनट की स्टोरी, फिर अगला एक्शन। इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कहां नहीं लड़ाया भाई, पहाड़ के ऊपर, बर्फ के ऊपर, पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, प्लेन के बाहर लटक रहे हैं, ट्रेन के ऊपर लड़ रहे हैं, जेट्स की, टूटा हुआ शिप, चलती हुई गाड़ी। मैंने अभी तक इसके एक्शन को लेके जो कुछ भी डिस्क्राइब किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि कितना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा ये मूवी तुमको कितनी अच्छी लगी। ऐसे लोग जिनको एक्शन के अंदर रियलिज्म चाहिए होता है, थोड़ा लॉजिक का यूज कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो वैसे तो नॉर्मल इंसान है लेकिन सुपर ह्यूमन वाली एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, और वो चीज देखकर अगर तुमको इक हो जाती है ना, तो आई वुड से कि इस मूवी से थोड़ा दूर ही रहना। क्योंकि ओवरऑल एक्शन को मैं बढ़िया ही बोलूंगा, इट इज एंजॉयबल। चीजें जो कुछ भी हो रही है, उसकी कोरियोग्राफी, कैरेक्टर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, वो क्लियरली दिखता है। दैट्स अ बिग प्लस। और अपने कैरेक्टर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाना, कुछ एपिक मोमेंट क्रिएट करना है, तो ये रियलिज्म, रियलिस्टिक लॉजिक वाले जो बाउंड्री उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। सारी मास मसाला एक्शन मूवीज करती हैं, जिसको लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि दैट्स ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा अगर तुम ऊपर जा रहे हो लेकिन मेरे को मजा आ रहा है देखने में, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और ये वॉर 2 का अच्छा खासा एक्शन उस जोन में फॉल करता है। इट्स जस्ट कहीं कहीं उसने उसकी सीलिंग को पार किया, और एक दो जगह पर तो उसको पार करके चीर फाड़ करके फेंक भी दिया। देयर इज अ लिटरल मोमेंट जहां पर मैं देख रहा हूं और एकदम से मैंने सर पकड़ लिया कि अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया। तुम भी देखने जा रहे हो तो रेडी रहना, बोट से रेसिंग ट्रैक वाला जो ट्रांजिशन होगा भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूँ कि वी हैव फाउंड इट। सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरे एग्जिस्टेंस में वो चीज विच इज स्ट्रॉन्गर देन पैडमेज क्रॉच, जूनियर एनटीआर के घुटने। मैं तुमको टास्क देता हूँ, योर मिशन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट। पिक्चर देखने जा रहे हो तो गिनना कि कितनी बार उसने सुपर हीरो लैंडिंग करी है और कहां से। लेकिन वही जूनियर एनटीआर का जो परफॉर्मेंस था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उनकी हिंदी इज मच बेटर, और इस लेवल पे आ चुकी है जहां पर वो अपने कैरेक्टर्स के लिए डब कर सकते हैं। उनके कैरेक्टर के लिए हाइप वाला मोमेंट बढ़िया क्रिएट किया, कबीर को टक्कर दे सके, इसका सेटअप भी सही है। और एक पर्सनैलिटी, एक ऐसा एक्टर जिसको ट्रेलर के अंदर रिवील नहीं किया, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब एक रूम के अंदर दोनों है तो थोड़ी बहुत खींचातानी, थोड़ा बहुत एक दूसरे को पलट के जवाब देना अच्छा लग रहा था देखने में। सेम चीज ऋतिक रोशन का कबीर, डांस ले लो, एक्शन ले लो, इमोशंस ले लो, ब्रो कैन डू एवरीथिंग। हाँ, पहले वाले पार्ट के अंदर ऋतिक की जो एंट्री है लेजेंडरी,
उसको नहीं मैच कर पाए। कोशिश करी, इट वॉज वेल एग्जीक्यूटेड बट लेजेंडरी स्टेटस नहीं है। मेरे लिए पर्सनली जो चीज मूवी के अंदर सबसे अच्छी काम करी वो थी यही दोनों एक्टर्स और इनके बीच की केमिस्ट्री। कियारा आडवाणी वैसे तो है पिक्चर के अंदर और थोड़ा बहुत रोमांस दिखा है, बट एक्चुअल रोमांस ऋतिक और एनटीआर का ब्रोमांस RRR जो बाहर के लोगों ने देखी थी और पागल हुए जा रहे थे, तो उसमें से कुछ ने क्वेश्चन किया कि इज दिस मोर देन अ फ्रेंडशिप, और हम आई वाज लाइक ऐसा तुमको कहां से लग रहा है। लेकिन वॉर 2 के अंदर ब्रो वही लोग अगर ये देखना तो बोलेंगे पक्का ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है। इनफैक्ट मूवी के अंदर एक वो थोड़ा बहुत मार्था मोमेंट का शिट हो गया। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि मूवी के टीजर ट्रेलर्स ने काफी सारी चीजें अपने से छुपा के रखी थी पिक्चर की कहानी के बारे में। सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग और कलर्स का यूज बोले तो कुछ फ्रेम्स काफी बढ़िया थे। उनके स्क्रीनशॉट्स अगर कोई देखेगा तो लगेगा नहीं कि ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन बाकी की पूरी पिक्चर जैसा मैंने बोला कि ब्लेंड इन कर जाती है। वही टीजर ट्रेलर से जो अंदाजा आ रहा था कि VFX एक्शन कैसा होगा उससे बेटर, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कहूंगा मैं, बट इट्स बेटर देन व्हाट वी सॉ, व्हाट वी एंटिसिपेटेड। मिड क्रेडिट सीन है जिसके लिए रुक जाना, और ओवरऑल मूवी को मैं गो फॉर इट कहना चाहूंगा, टाइम पास से थोड़ा ऊपर, क्योंकि अगेन एनटीआर के नीज मेड अप ऑफ अनअब्टेनियम। मैंने तुमको इसके पॉजिटिव्स बता दिए, वो सुन के अगर एक्साइटमेंट लग रहा है तो जाके चेक कर लो। इसके तुमके नेगेटिव्स भी बताए, क्योंकि वॉर 1 का एक्शन भी ग्रैंड था, लेकिन वो भी कभी कभी ऐसा वो चीजें कर देता था कि दोनों बाइक पे आ रहे हैं, मार रहे, मुक्का हाथ पकड़ के घूम गए। उससे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो पार्ट 2 के भी एक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा भी हेल्प या थोड़ी भी वैल्यू अगर मेरी वीडियो ने प्रोवाइड करी हो तो एक लाइक, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन अगर देना है तो एक सब्सक्राइब भी। अपनी सेहत का ध्यान रखो, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। कूली टाटा, बाय बाय।